मैंने गुरु महाराज जी के उस स्वरूप को जाना जो परमार्थ से भरा है। परमार्थ करना नहीं पड़ता। परमार्थ की जो परिभाषा जो मैं जानती थी कि परमार्थ क्या है, दूसरों की सेवा करना, दान देना, किसी की मदद कर देना या किसी को शरण दे देना, इस तरह से जो सबने जो परिभाषा परमार्थ की बना रखी है या सब जो जानते हैं, मैं भी ऐसे ही परमार्थ को समझती थी कि परमार्थ यही है। पर जब मैंने गुरु महाराज जी से परमार्थ को निकलते हुए देखा, उनके उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने से, उनकी मुस्कुराहट से भी परमार्थ बहता है। परमार्थ गुरु महाराज जी को करना नहीं पड़ता, उनके तो परमार्थ बहता है। उनके हर कृत्य से परमार्थ निकलता है। परमार्थ का मतलब है परम, जिनके द्वारा परम की हमें प्राप्ति हो जाए, वो है परमार्थ। गुरु महाराज जी हर कृत्य से हमारी जो सेवा करते हैं वो परमार्थ ही है, क्योंकि जो परम का ज्ञाता है वो ही परमार्थ कर सकता है। आप देखिए कि जिस तरह से हम कुछ भी कृत्य करते हैं तो ऐसे समझते हैं कि भाई मैंने ये किया या मैंने वो किया, लेकिन गुरु महाराज जी को तो ये पता भी नहीं चलता और वो हम कब उनके संपर्क में आके और किस तरह से उस ओर चल पड़ते हैं। उनको किसी तरह का करना नहीं पड़ता है। परम की एक धार सतत जो बहती है, जो ऊर्जा है। अब हम ये सोचें कि हम पिछले जन्मों से ही गुरु महाराज जी के साथ चले आ रहे हैं और उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया इस जन्म में, या फिर हम ये कहें कि किसी ऐसा संयोग बैठा कि हम गुरु महाराज जी तक पहुंच गए, या फिर हम ये कहें कि हमारी परिस्थिति इस तरह की बन गई कि जिस वजह से हम यहाँ तक गुरु महाराज जी तक आ गए। ये कोई कारण नहीं होता। कारण कोई वजह होती ही नहीं। वजह है, कारण है केवल गुरु महाराज जी का की जो ऊर्जा है वो हमें छू ले, वो हमारे अंदर प्रवेश पा ले। गुरु महाराज जी के पास बैठने मात्र से जब वो ऊर्जा हमें छू लेती है तो कारण क्या हुआ? आप देखिए कितने ही लोग हैं, मैंने खुद देखा है मंदिरों में इस तरह से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं और इतने भाव विभोर होके कि देखें तो ऐसा लगता है कि इतनी श्रद्धा इनकी, इतना इनका समर्पण है, लेकिन आप देखना वहाँ कुछ भी नहीं, उनको कोई ऊर्जा छूती नहीं है।
वो बहुत भाव में प्रार्थना करते हैं। क्या उनके पास श्रद्धा नहीं है? क्या उनके पास भाव नहीं है? ये कोई कारण नहीं होते। कारण है केवल गुरु महाराज जी की ऊर्जा, जो हमारे अंदर हमें छूती है। वजह और कारण ये मायने नहीं रखते। मायने ये है कि हम सद्भाव से गुरु महाराज जी के पास बैठे हैं और वो ऊर्जा हमें छू गई। आप देखिए कि एक छोटी सी चिंगारी जंगल में जब लग जाए, घास के ढेर में अगर हम छोटी सी एक चिंगारी डाल दें तो सारी घास को जला के राख कर देती है। अब ये देखिए आप कि वो घास मायने नहीं रखती, मायने क्या रखती है? चिंगारी। महत्व किसका है? चिंगारी का। घास का कोई महत्व नहीं है, घास तो पड़ी है। जब तक उसमें चिंगारी नहीं लगेगी तो वो जल के राख नहीं होगी। इसी तरह गुरु महाराज जी की जो ऊर्जा रूपी चिंगारी है, वो हमारे विचारों को रास्ता देती है। विचार कभी थमते नहीं हैं, विचार तो चलते ही रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते। पर जो गुरु महाराज जी की ऊर्जा है, हमें जो छू रही है, वो ऊर्जा उन विचारों को इस तरह रास्ता देती है कि हम परम धाम तक पहुंच जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है वो ऊर्जा, वो चिंगारी। गुरु महाराज जी एक चिंगारी जो लगाते हैं, उससे हमारे सारे सब धुल के और एक ऐसा रास्ता बनता है कि जो परम धाम तक पहुंचता है। आप देखिए, मैं भी कुछ नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी, और हम हैं क्या? जब तक हमें गुरु महाराज जी की ऊर्जा नहीं छूती है, तब तक हम एक पशुवत हैं। पशु जैसा ही जीवन है हमारा, उसी तरह से सारे काम हैं। लेकिन हमारा जीवन जब ही धन्य होता है, जब ही हम परम बन सकते हैं, जब वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश पा ले। गुरु महाराज जी का ऋण तो कभी चुक ही नहीं सकता। गुरु का ऋण कैसे चुक सकता है? गुरु तो इतने दयालु, इतनी उनकी जो दया हमें जो मिलती है, हमारे जीवन को कल्याण और मोक्ष प्रदान करती है, उनका कर्ज कैसे चुक सकता है? पर फिर भी गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि जो परम को प्राप्त हो जाए, गुरु का ऋण चुकता है। गुरु का ऋण कब चुकता है? जब हम परम को प्राप्त हो जाते हैं। आप देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, सब ये चाहते हैं कि सब कुछ लुट जाए तब हमारा कर्ज चुकता है। घर बार बिक जाए, सब कुछ भी नहीं बचे, तब कर्ज चुकता है। लेकिन आप देखिए, परमार्थ, ये परमार्थ ही है और क्या है कि गुरु महाराज जी तो हमें राजा बना के अपना कर्ज चुकवा रहे हैं कि तुम राजा बन जाओ, सिंहासन पे बैठ जाओ, बस मेरा कर्ज चुक गया। बहुत बड़ी घटना है, बहुत अद्भुत घटना है कि सिंहासन पे बैठा कर और कर्ज चुकवा रहे हैं। वरना सब कुछ दांव पे लग जाए तब जाके इस दुनिया में कर्ज चुकता मानते हैं। इस परमार्थ को देखिए आप, कितना बड़ा परमार्थ है। इस परमार्थ में हम तभी अपने आप को
भिगो सकते हैं, उनकी ऊर्जा में हम से जब भी हम धन्य हो सकते हैं जब हम सहज भाव से हैं। मैं हर बार आपको ये तो बताती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे कैसे मिले, कहाँ मिले, ये सब बात तो मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन मैंने गुरु महाराज जी के जो परमार्थ स्वरूप को देखा है वो खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मतलब उनकी हर कृत्य से एक परमार्थ की धार बह रही है। जो व्यक्ति सहज होकर पास बैठ गया, बस वो तो ये सोच लीजिए कि आप वो अछूता रह ही नहीं सकता, उसको ऊर्जा निश्चित ही छुएगी। और वो ऊर्जा जब हमें छू लेती है तो हम भी परम की ओर रवाना होते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। गुरु महाराज जी का जो परमार्थ है वो हमें उस परम धाम की ओर ले जाता है। इस तरह का स्वरूप पहली बार कहीं देखने को मिला है। बहुत सारे महात्माओं को देखा है, बहुत जीवन ही उनके बीच में इतना बीता है और सब कुछ, यहाँ तक कि उनके चरणों को धो धो के पिया है, खूब सेवा की है, लेकिन ऐसा परमार्थ कहीं देखने को नहीं मिला। ये जो अद्भुत नज़ारा है, एक बहुत बड़ी घटना है, इसको हम इस तरह से नहीं लें कि गुरु महाराज जी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। नहीं, साथ हमारे तभी हैं जब उनकी ऊर्जा हमें छूती है, फिर हम कह सकते हैं कि गुरु महाराज जी हर पल हमारे साथ हैं। और मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगी कि जो भी विचार हैं, विचार तो खैर कभी रुकते ही नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षपात रहित होकर कि कैसा भी विचार मन में मतलब इस तरह का नहीं आए कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन है वो सोच रहा है कि भाई मेरा इतना समय खराब हो गया या मेरा ये नुकसान हो रहा है, जल्दी से कब सत्संग समापन होगा, कब मैं जाऊँ, या बहुत सारी बातें हैं। तो हम जब यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल बैठे ही हैं, बस जो था सब वो दरवाजे के बाहर छोड़ना है, तभी जाके गुरु महाराज जी की ऊर्जा हमें छूती है। अगर नहीं छूती है तो निश्चित मान लीजिए कि कहीं कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। गुरु महाराज जी के यहाँ से सतत धार बहती है, उनके यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, ना कोई जाति का, ना कोई गरीबी का, ना किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। एक ऐसा परमार्थ बस जो सतत बहता है, उसमें जो आ गया वो नहा गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि जो भी सेवाएं मिलें तहे दिल से करें, क्योंकि सेवा भी ध्यान का ही हिस्सा बताते हैं प्रभु कहते हैं कि सेवा ध्यान का ही हिस्सा है। तो सेवा भी हम अगर उस भाव से करते हैं तो वो भी एक ध्यान ही है। और यदि सेवा का हमें अहंकार हो जाता है कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, तो फिर सब बेकार, फिर तो करो या मत करो। सेवा करने लायक हैं कहाँ हम? ये तो उस मालिक की बहुत बड़ी दया है कि उन्होंने हमें चुन लिया, कि उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि हमें ये सेवा उन्होंने दे दी। जो भी सेवा मिले उसको ऐसे ही तहे दिल से ले। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए
कि मैंने ये सेवा की है, हमने ये सेवा की है। नहीं, फिर तो सेवा करना और नहीं करना दोनों बराबर है। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, पर महत्व जब ही है जब बस पूर्ण समर्पित होकर करें। मैं यहीं शब्दों को विराम देती हूँ। जय अचिंत।